थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया टीटीएस, ये एक ऐसा फिनोमेना है जो साइड इफेक्ट है जो एस्ट्राजेनिका जो वैक्सीन है, जो बरतानवी एक वैक्सीन है और कोविड के दिनों में ये लगाई गई थी, उससे ये एक बीमारी डेवलप होती है। और ये जो रेयर है टीटीएस, ये एस्ट्राजेनिका ने एक क्लास सूट ब्रिटिश अदालतों में फाइल किया गया है, कोई 50 से ज़्यादा कंज्यूमर्स ने, जिन्होंने कहा था कि एस्ट्राजेनिका से उनके या उनके डैमेजेस हुई है, इंजरीज हुई है उनकी हेल्थ, या उनके नियर एंड डियर्स की डेथ हुई है, तो उनको कंपनसेट किया जाए। सो वहाँ पे एस्ट्राजेनिका ने ये पहली दफ़ा एडमिट किया है कि कुछ रेयर चांसेस में टीटीएस जो ये फिनोमेना है ये हो सकता है, जो रेयर चांसेस। सो ये साइड इफेक्ट है। ये जो कंट्रोवर्सी है ये अब ब्रिटिश कोर्ट से और फैलना शुरू हो गई है। अभी ब्रिटिश कोर्ट्स ने तो इसके ऊपर डिसीजन देना है, वहाँ पे भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ को भी एक्टिवेट किया गया और डिफरेंट अदर लॉज भी एक्टिवेट हुए। लेट्स सी कि वहाँ पे क्या डिसीजन आता है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी इंडिया में भी पहुँच गई है। इंडिया में एक बच्ची 20 साल की जिसकी डेथ हुई है, वो उसके वालदैन भी अब कोशिश कर रहे हैं, बल्कि प्लानिंग कर रहे हैं कि वो इंडियन कोर्ट्स के अंदर जाएं, क्योंकि ये जो वैक्सीन थी इन कोलैबोरेशन, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी इसको प्रोड्यूस किया था, जिसका नाम कोविशील्ड के तौर पे रखा गया था। और ये जो डोज लगाई गई थी ये तकरीबन 1.75 बिलियन लोगों को इंडिया में लगी है। सो वहाँ पे भी काफ़ी सारे डेथ्स हुई होंगी और डैमेजेस वगैरह हेल्थ को हुई हैं। यहाँ पे अब जो इंडिया में डिबेट चल रही है ये 5 लॉज के ऊपर चल रही है कि इनमें से किन लॉज के अंदर जाके इस चीज़ को चैलेंज किया जाए और किसके खिलाफ किया जाए। कुछ इसके अंदर आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ भी नज़र आ रहे हैं, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, और कुछ डैमेजेस भी है, क्रिमिनल ऑफेंस भी है, इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस का भी लॉ हो सकता है, सो डेथ कॉज करने का भी। सो ये 5 लॉज है। अब देखें ये ऊंट जो है किस करवट बैठता है, लेकिन वहां पे इंडिया में ये अब डिबेट शुरू हो गई है एंड वी शुड बी वाचिंग ऑन दैट वन, क्योंकि तकरीबन 24 से 50 लाख के करीब डोजेज पाकिस्तान में भी आई थी और ये लोगों को लगाई गई थी। लेट्स सी कि ये क्या ग्लोबल एक कंज्यूमर्स की मूवमेंट बनती है या ये क्या चीज़ बनती है। दूसरा, कंज्यूमर्स को, सार्फिन को एक मुबारकबाद है, छोटी सी है, कि जो सोलराइजेशन है, सोलर के ज़रिए बिजली बनाने का अमल, वो पिकअप कर रहा है और गवर्नमेंट इससे अब घबराना शुरू हो गई है। उसने वर्ल्ड बैंक का एक रिसेंटली डेलीगेशन आया और उसके सामने उन्होंने जाके कहा है कि भाई ये तो बिजली हम कैसे बेच सकेंगे, सारे के सारे तो सोलराइजेशन की तरफ चले गए हैं। ऑलरेडी कोई मुल्क के अंदर जो सोलर्स है उनकी कोई कैपेसिटी 7,000 मेगावाट के करीब है जो हम इंपोर्ट कर चुके हैं, और ये तकरीबन 3,000 मेगावाट की जो नेट मीटरिंग तो इस टाइम इंस्टॉल है। लिहाजा ये जो गवर्नमेंट है वो ये देख रही है कि उसकी ये बिकेगी नहीं, तो ये कैसे इनके इतने बड़े बड़े जो लॉसेस किए हुए हैं, इतनी ह्यूज लेवल की करप्शन हो रही है इस पूरे पावर सेक्टर के अंदर, तो इस तमाम चीज़ को कैसे कंपनसेट किया जाएगा। और देखें ये कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा, वेल डॉक्यूमेंटेड है। ओवर बिलिंग यानी कंज्यूमर्स को चीट करना, ये वेल डॉक्यूमेंटेड है। नेपरा की इसके ऊपर रिपोर्ट है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने रीवेरीफाई भी किया है, वो रिपोर्ट अभी तक पब्लिक नहीं हुई। लिहाजा कंज्यूमर बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, सोलर की तरफ जा रहे हैं और इससे निजात हासिल कर रहे हैं। देखिए 3 चीज़ है, अपनी बिजली प्रोड्यूस करें, अपनी बिजली स्टोर करें और अपनी बिजली इस्तेमाल करें। अच्छा, जो स्टोर करना है वहाँ पे प्रॉब्लम है, बैटरीज की कॉस्ट की बात आ रही है, बैटरीज की ड्यूरेशन की बात आ रही है। ये वाला जो अभी थोड़ा मिसिंग लिंक है ये साइंस ने हमें देना है, और जैसे ये फुलफिल होता है तो हम जो है कुछ आगे चले जाएंगे और डेफिनेटली ये सक्सेस स्टोरी बन रही है। एक और जो रोटी की हम कीमतें बता रहे हैं, अब यहाँ पे कोई कंसेंसस हो रहा है कि पहले तो ये नोटिफिकेशंस ये कहते थे कि रोटी की जो वज़न होगा वो कोई 120 ग्राम होगा। अब इस्लामाबाद में और केपी में और पंजाब में ये कोई कंसेंसस होना शुरू हो गया है कि रोटी का वज़न 120 ग्राम की बजाय 100 ग्राम होगा और नान का वज़न
जो है वो 120 ग्राम होगा, नान 20 रुपए का होगा और रोटी 16 रुपए की होगी। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये चीज़ गई थी। उसमें तो ये भी एक लाइन ली गई थी कि जो फेडरल गवर्नमेंट या डीसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है और कंट्रोलर जनरल एज पर 1977 लॉ होना चाहिए, लेकिन जो अदालत है उन्होंने कहा क्योंकि डीसी ने नोटिफिकेशन अपना चेंज कर लिया लिहाजा वो डिसमिस करते हैं, लिहाजा वो अदालत ने भी तेजी से किया, वो वाइटल क्वेश्चंस का अभी तक उसको एड्रेस नहीं किया गया। तीसरा आप एक और जो चीज़ आ रही है जो काफ़ी वो कंज्यूमर्स के लिए इंटरेस्ट की है, जो ये लीगल डिबेट है। जो एफबीआर है उसने कोई ये टेलीकॉम कंपनीज जो हैं, सेलुलर फ़ोन की कंपनी जो प्रोवाइड करती है, जैसे इसमें यू फोन हो गया, आजोंग हो गया, जैज़ हो गया, ये जो कंपनियां हैं इनको उन्होंने कहा है कि जिन्होंने 2023 में टैक्स फाइल नहीं किया था, इनकम टैक्स फाइल नहीं किया था, उनकी सिम्स को ब्लॉक करते हैं। और ये कोई अप्रैल के अंदर इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर दिया गया था। अब ये जो कंपनीज हैं इन्होंने अपनी जो रेगुलेटरी बॉडी है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी उसको भी अप्रोच किया, उसको लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि भाई जो हमारे रोल है वो डिटरमिन करता है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट जो 1996 में पास हुआ था, और उसके अंदर कोई ऐसी क्लास नहीं है कि गवर्नमेंट हमें कह सकती है कि जनाब ये करे। गवर्नमेंट ने हो सकता है एफबीआर ने अपना कोई लीगल प्रोसीजर किया हो, लेकिन ये इट्स गेटिंग इनटू कन्फ्लिक्ट विद दैट टेलीकॉम एक्ट। टेलीकॉम एक्ट में भी मैंने जब जाके देखा है तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी पे जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो तो इनको कह सकती है कि भाई आप जो है सिम्स को ब्लॉक करें, लेकिन उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट इनको कंपनसेट भी कर सकती है, यानी ये भी चांसेस है। ये जो कंपनीज हैं इन्होंने दो तीन लाइंस लिए। एक तो ये है कि यहाँ पे पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का प्रोफाइल है, सो कंज्यूमर इसके खिलाफ कंपनसेशन में भी जा सकते हैं, और दूसरा विदाउट वार्निंग और एनफ टाइम कंज्यूमर्स को दिए हुए वो यकदम ये सिम्स ब्लॉक नहीं कर सकते। सो गुड न्यूज़ फॉर द कंज्यूमर के कंपनीज में भी अपने इंटरेस्ट के लिए है, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉस की तो बात यहाँ पे हो रही है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्लास भी टेलीकम्युनिकेशन में एक्ट में जो है ये तकरीबन 2006 के करीब ये डाली गई थी। सो ब्रेव वन कंज्यूमर सार्फिन आपके एंड के ऊपर या आपकी फेवर में काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं।